है गाइस, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको क्रिप्टो की कोई नॉलेज नहीं है, आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग की जाती है। सो इस वीडियो में हम जीरो से लेकर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे कॉमनली हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है वो होता है इन्वेस्टमेंट का, यानी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो देखें, क्रिप्टो ट्रेडिंग आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाइनेंस के अलावा बाइनेंस पे आपको मिनिमम $10 चाहिए क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा जो दूसरी एक्सचेंज हैं जैसे कि बिटगेट हो गया, कुकॉइन हो गया, ओकेक्स हो गया, तो इन एक्सचेंज पे आप $1 से क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उतना आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने $1 इन्वेस्ट की और आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि मैं $1 से $1,00,000 बनाऊंगा, तो ये नामुमकिन है। जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उस हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशन रखना। सो यहाँ पर दूसरा कॉमनली जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो होता है प्लेटफॉर्म का, यानी कि किस प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो ट्रेडिंग की जाए, किस एक्सचेंज पे क्रिप्टो ट्रेडिंग की जाए। तो देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्चुअली कहा जाता है बाइंग सेलिंग को। आप कोई भी करेंसी, कोई भी कॉइन आप बाय सेल करते हैं, मिसाल के तौर पे आप बिटकॉइन को बाय सेल करते हैं या इथेरियम को बाय सेल करते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को क्रिप्टो ट्रेडिंग कहा जाता है। यानी कि आप कोई भी कॉइन, आप कोई भी करेंसी बाय सेल करें, इट मीन्स उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। सो अगर ट्रेडिंग के लिए वैसे तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स, काफ़ी एक्सचेंज मौजूद हैं, लेकिन जो पॉपुलर एंड कॉमनली जो यूज़ होने वाली एक्सचेंजेस हैं उनमें से नंबर 1 पे जो है वो है बाइनेंस है, उसके अलावा फिर बिटगेट है, कुकॉइन है, ओकेक्स है। सो अगर ये 4 कॉमनली एक्सचेंजेस हैं जो कि इजीली आपको प्ले स्टोर पे इनकी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर वर्ल्ड वाइड ये 4 कॉमनली एक्सचेंजेस यूज़ होती हैं और पर्सनली मैं ये 4 ही यूज़ करता हूँ। पिछले 3-4 साल से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक इनमें कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई। अभी इनमें से कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बाइनेंस को चूज़ कर लिया, तो अब यहाँ पर सेकंड जो स्टेप आता है वो होता है अकाउंट बना के उसको वेरीफाई करना। जब तक आप अकाउंट बना के उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी किस्म की ट्रेडिंग या डिपॉजिट आप एक्सचेंज पे नहीं कर सकेंगे। सो अगर कोई भी आप एक्सचेंज, कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं, तो उस पे जो पहला स्टेप आता है उस पे अकाउंट बना के वेरीफाई करना होता है। जैसे यहाँ पर ये बाइनेंस का इंटरफेस है, यहाँ पर अगर आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वेरीफाइड देखने को मिलेगा। जब तक आपको ये वेरीफाइड देखने को नहीं मिलेगा, तब तक आप किसी भी किस्म की ट्रेडिंग या बाइंग सेलिंग आप नहीं कर सकेंगे, जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा। सो गाइस, एक्सचेंज सेलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप में उस पे अकाउंट बना के वेरीफाई करें और अकाउंट बनाने वक्त अपनी रियल डिटेल डालें, जो आपके सीएनआईसी पे आपका नाम है, सीएनआईसी नंबर है, उसके अलावा आपका एक्टिव फोन नंबर हो गया, इसके अलावा आपकी ईमेल हो गई। सो करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालें, क्योंकि वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। सो करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालें, फिर उसको अकाउंट को वेरीफाई करें। अगर आपको वेरिफिकेशन में कोई इशू आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगी। प्रैक्टिकली वीडियो मैंने बनाई है, 3-4 मिनट की वीडियो है। वीडियो को देखते हुए अकाउंट बना के उसको वेरीफाई करें। फिर वहां पे तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है डिपॉजिट का। सो गाइस, आपने अकाउंट बना के वेरीफाई कर लिया, तो अब यहाँ पर आता है डिपॉजिट किस तरह किया जाए। सो गाइस, कॉमनली जो डिपॉजिट का मेथड यूज किया जाता है वो है P2P ट्रेडिंग का, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में या किसी भी कंट्री में। सो गाइस, कॉमनली जो मेथड यूज होता है वो होता है P2P ट्रेडिंग का, यानी कि पेयर टू पेयर ट्रेडिंग या यूजर टू यूजर ट्रेडिंग। सो गाइस, इस तरीके से आप इजीली किसी भी एक्सचेंज पे डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी लोकल करेंसी, अपने लोकल पेमेंट मेथड को यूज करते हुए। जैसे अगर आपके पास इजी पैसा में पेमेंट पड़ी है, जेस कैश में, सादा पे, नया पे, या इवन आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट पड़ी है, तो उसको यूज करते हुए इजीली आप किसी भी एक्सचेंज पे, चाहे बाइनेंस हो, बिटगेट हो, आप इजीली वहां पर डिपॉजिट कर सकते हैं। एक्चुअली डिपॉजिट हम डायरेक्टली अपनी लोकल करेंसी नहीं करते, उस लोकल करेंसी से हम यूएसडीटी परचेज करते हैं। यूएसडीटी मीन्स डॉलर। सो हम डॉलर परचेज करते हैं, फिर उन डॉलर से हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। सो गाइस, इसकी भी अगर आपको प्रैक्टिकली वीडियो चाहिए तो उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। 3-4 मिनट की वीडियो है, प्रैक्टिकली वीडियो है, उसको देखते हुए इजीली आप बाइनेंस पे या किसी भी एक्सचेंज पे डिपॉजिट कर सकते हैं। सो गाइस, वैसे ये है बाइनेंस का इंटरफेस और यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस होगा जो ओवरऑल आपकी एक्सचेंज पे मौजूद होगा। जैसे करंटली इस अकाउंट में $96 पड़े हैं। सो गाइस, इसके सामने आपको एड फंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डिपॉजिट के लिए यहाँ पर एड फंड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जाएंगे P2P ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है बाय का, दूसरा सेल। अगर आपको बाय करना है, आपको डिपॉजिट करनी है, तो यहाँ पर आप बाय पे रहने देंगे। इसके अलावा नीचे आपको
डिफरेंट लोगों के एड देखने को मिलेंगे जो कि डिफरेंट रेट में यूएसडीटी यानी कि डॉलर को सेल कर रहे हैं। आप उनसे इजीली बाय कर सकते हैं। डिफरेंट पेमेंट मेथड के थ्रू आप इनको बाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैंक अकाउंट में पैसे मांग रहा है, ये इजी पैसा में मांग रहा है, ये भी इजी पैसा में मांग रहा है। इसके अलावा इनकी डिफरेंट लिमिट है। आप लिमिट के हिसाब से भी यूएसडीटी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पर P2P के थ्रू आप डिपॉजिट करें, सिंपली कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, इजीली आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देख के आप डिपॉजिट कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पर तीसरे स्टेप में जब आप डिपॉजिट करेंगे तो वो डिपॉजिट की अमाउंट डायरेक्टली आपके फंडिंग वॉलेट में आएगी। जैसे यहाँ पर नीचे अगर हम एसेट के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर हम स्क्रॉल करके अगर हम फंडिंग के ऑप्शन में जाएं तो फंडिंग के ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं करंटली मेरे पास 12 यूएसडीटी पड़े हैं, इट मीन $12 पड़े हैं। सो अगर इन $12 को हमें ट्रांसफर करना होगा स्पॉट वॉलेट में, फिर वहां पर हम ट्रेडिंग कर सकेंगे। सो अगर जब तक आपके फंडिंग वॉलेट में पड़ी है तो आप किसी भी किस्म की ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे, इनको ट्रांसफर करना होगा स्पॉट वॉलेट में। सो अगर यहाँ पर हम ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पर ये ओके है, फिर हम फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट अगर आपके पास चेंज आता है तो इन ऑप्शन पे क्लिक करके आप इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे कॉइन में यूएसडीटी ये ओके है। इसके अलावा नीचे अमाउंट में इसको मैक्स करेंगे, यानी कि हम $12 ही ट्रांसफर करना चाहते हैं, फिर हम फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में नीचे कंफर्म करेंगे तो क्या सक्सेसफुली हमारे $12 फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फंडिंग वॉलेट में $0 हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम स्पॉट वॉलेट में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पॉट वॉलेट में करंटली हमारे पास 12 यूएसडीटी आ चुके हैं। सो गाइस इनकी ट्रेडिंग करने के लिए यानी कि बाइंग सेलिंग करने के लिए हम नीचे मार्केट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप किसी भी कॉइन का नाम सर्च कर सकते हैं जो आपको बाय करना है, जिसकी आपको ट्रेडिंग करनी है। मिसाल के तौर पे आपको बिटकॉइन बाय करना है तो यहाँ पर आप बीटीसी सर्च करेंगे तो नीचे आपको बीटीसी के पेयर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बीटीसी यूएसडीटी है। हमारे पास यूएसडीटी पड़े हैं क्योंकि हमने P2P के थ्रू यूएसडीटी डिपॉजिट किए तो हमारे पास यूएसडीटी पड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा पेयर है बीटीसी यूएसडीसी, फिर यहाँ पर तीसरा एक पेयर है। इसी तरह आपको काफी पेयर देखने को मिलेंगे हर कॉइन के, लेकिन हमारे पास यूएसडीटी पड़े हैं तो हम जो टॉप वाला पेयर है बीटीसी यूएसडीटी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस जो होगा। यहाँ पर ये बीटीसी का चार्ट है, आप यहाँ पर डिफरेंट टाइम फ्रेम का चार्ट देख सकते हैं, जैसे कि 1 डे का हो गया, 4 आवर का हो गया, 1 आवर का, 15 मिनट का। इसके अलावा आप मंथ्स का चार्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा टॉप पर यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस दिख रही है, जैसे कि करंटली यहाँ पर $1,14,000 बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। सो गाइस यहाँ पर बाइंग करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए नीचे हम बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये लिमिट का जो ऑप्शन है इसको हम हटा के यहाँ पर मार्केट का ऑप्शन लगाएंगे, यानी कि जो मार्केट पे करंटली प्राइस चल रही है उस प्राइस पे हम बिटकॉइन को बाय करना चाहते हैं। तो नीचे यहाँ पर टोटल जो यूएसडीटी का ऑप्शन है इसमें यूएसडीटी लिखेंगे कितने डॉलर का हमें बिटकॉइन बाय करना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास $12 है तो हम $12 का ही बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम $12 लिखेंगे। देन नीचे यहाँ पर बाय बीटीसी करेंगे तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा $12 का बिटकॉइन बाय हो चुका है। अब यहाँ पर वापस अगर हम एसेट में जाएं देन यहाँ पर स्पॉट में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंटली हमारे पास $12 का बिटकॉइन आ चुका है। पहले इसकी जगह पे हमारे पास 12 यूएसडीटी पड़े हैं। सो गाइस इसी तरह से इजीली आप कोई भी करेंसी कोई भी कॉइन आप बाय कर सकते हैं। जब इस कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, मिसाल के तौर पे हमने बिटकॉइन को $1,14,000 पे बाय किया, जब इसकी प्राइस $1,20,000 पे जाएगी या $1,25,000 पे जाएगी तो वहां पर हम सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। अब इसको सेल किस तरह किया जाता है तो यहाँ पर हम वापस जाएंगे मार्केट के ऑप्शन में, फिर से हम यहाँ पर सर्च कॉइन पेयर में सर्च करेंगे बीटीसी, पहले वाला ऑप्शन BTC/USDT, फिर यहाँ पर सेल पे क्लिक करेंगे या यहाँ पर भी आप डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप बाय पे क्लिक करेंगे तो ये परचेज होगा, अगर आप सेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेल होगा। अब यहाँ पर हम इस लाइन को खींच के 100% करेंगे और यहाँ पर सेल BTC करेंगे तो सक्सेसफुली हमारा वापस से बिटकॉइन सेल हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम वापस एसेट में जाएं देन स्पॉट में
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से हमारे पास बिटकॉइन की जगह पे यूएसडीटी आ चुका है। ये बाय मिस्टेक हमारा 100% सेल नहीं हुआ है, अभी भी $1 का बिटकॉइन हमारे पास रह चुका है। इसको भी हमें वापस सेल करना होगा, फिर हमारा 100% बिटकॉइन सेल होके हमारे पास वापस से 12 यूएसडीटी आ जाएंगे। सो गाइस इसी तरह से आप कोई भी करेंसी, कोई भी कॉइन आप बाय सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लिमिट बाइंग करनी है, मिसाल के तौर पे अभी बिटकॉइन की डॉलर $1,14,000 है। आप चाहते हैं कि जब बिटकॉइन की प्राइस 1,08,000 या 7,000 पे आएगी तो मैं उसको बाय करूंगा, तो इसके लिए आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम वापस जाते हैं बिटकॉइन में और फिर से यहाँ हम बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम मार्केट की ऑप्शन की जगह पे हम लिमिट का ऑप्शन लगाएंगे और नीचे यहाँ पर $1,14,000 को यहाँ पर हम हटाएंगे और यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपको $1,08,000 पे बिटकॉइन को बाय करना है, तो यहाँ पर हम 1,08,000 लिखेंगे। देन नीचे यहाँ पर टोटल यूएसडीटी में आपको कितने यूएसडीटी का बिटकॉइन बाय करना है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। तो $10 का हमें बिटकॉइन बाय करना है $1,08,000 पे। देन यहाँ पर हम बाय बीटीसी करेंगे, तो नीचे हमारा ऑर्डर लग चुका है। जब भी बिटकॉइन की प्राइस $1,08,000 पे आएगी तो ये ऑटोमेटिक हमारा बाय हो जाएगा, चाहे हमारा इंटरनेट ऑन हो ऑफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी बैकएंड पे बिटकॉइन की प्राइस $1,08,000 पे आएगी तो ये ऑटोमेटिक हमारा बाय हो जाएगा। सो गाइस इसी तरह से अगर आपको लिमिट सेल करना है तो आप लिमिट सेल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने $1,08,000 पे बिटकॉइन को बाय कर लिया, अब आप चाहते हैं कि मैं बिटकॉइन को $1,25,000 पे सेल करूंगा, तो आप इसी तरह से सेल में जाके लिमिट का ऑप्शन लगा के यहाँ पर आप $1,25,000 लिखेंगे एंड नीचे इस लाइन को स्क्रॉल करके आप 100% करेंगे, फिर यहाँ पर सेल बीटीसी करेंगे। तो इसी तरह से आपका नीचे एक ऑर्डर लग जाएगा। जब भी बिटकॉइन की प्राइस $1,25,000 पे जाएगी तो ये ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा। सो अगर इसी तरह से आप किसी भी करेंसी, किसी भी कॉइन की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग आप कर सकते हैं। एक्चुअली इसको ट्रेडिंग कहा जाता है। डिफरेंट टाइम फ्रेम का अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, फिर यहाँ पर ट्रेडिंग के किस्म आते हैं जैसे कि फ्यूचर ट्रेडिंग भी होगी, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग इसी तरह की जाती है। सिंपल कुछ स्टेप हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। अगर कोई टेक्निकल चीज इसमें कोई थी नहीं, अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो फील फ्री होकर कमेंट डाउन कर देना। बाकी अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए कमेंट डाउन कर देना। या वैसे भी हमने काफी वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे बना दी हैं, चाहे तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको सारी चीजें समझ आ चुकी हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।